हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं गैलेक्सी पब्लिशर की व्याकरण सरोवर भाग 3। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 10, जिसका नाम है लिंग यानी कि जेंडर। लिंग यानी कि जेंडर, लिंग से संज्ञा अथवा सर्वनाम के पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है। सभी शब्दों का कोई ना कोई लिंग अवश्य होता है। तो लिंग क्या होते हैं बच्चों। लिंग हमें बोध कराते हैं पुरुष या स्त्री जाति के बारे में, और सभी शब्दों का कोई ना कोई लिंग अवश्य होता है। वे या तो पुल्लिंग होते हैं या स्त्रीलिंग होते हैं। दिन, महीनों, प्रदेशों, देशों, पहाड़ों आदि के नाम पुल्लिंग होते हैं। नदियों, झीलों, तिथियों आदि के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। तो अगर दिन के नाम है, महीनों के नाम है, तो उनको हम पुल्लिंग में काउंट करते हैं, और नदियों, झीलों, तिथियों आदि के नाम को हम स्त्रीलिंग में काउंट करते हैं। आगे देखते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और उनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। तो पहला वाक्य है, नौकर खाना बना रहा है। दूसरा वाक्य है, नौकरानी बर्तन साफ कर रही है। तीसरा वाक्य है, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। चौथा वाक्य है, मम्मी जी कपड़े धो रही हैं। पांचवा वाक्य है, मोर नाच रहा है। और छठा वाक्य है, मोरनी मोर को देख रही है। तो ये सारे आपके वाक्य थे। जो अब आप देख सकते हैं कि इन चित्रों में नौकर, पिताजी, मोर शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं, और नौकरानी, माताजी और मोरनी शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे बच्चों लिंग के भेद के बारे में। लिंग के क्या भेद होते हैं। तो लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग यानी कि मास्कुलिन जेंडर, संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे कुत्ता, मुर्गा, राजा, पिता आदि। तो यानी कि जिससे मेल यानी कि पुरुष जाति का बोध होता है वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे पुल्लिंग कहलाते हैं। इसी तरीके से संज्ञा के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे कुतिया, मुर्गी, मोरनी, रानी, माता आदि। तो आगे देखते हैं बच्चों। नीचे दिए गए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को याद कीजिए। तो यहाँ पर आपको कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द दिए हैं, तो आइए इनको पढ़ते हैं। पिता, माता, आदमी, औरत, चाचा, चाची, दादा, दादी, छात्र, छात्रा, कबूतर, कबूतरी, बाग, बागिन, घोड़ा, घोड़ी, बेटा, बेटी, ताऊ, ताई, नाना, नानी, शेर, शेरनी, अध्यापक, अध्यापिका, चूहा, चूहिया, हाथी, हथनी, बकरा, बकरी, पुत्र, पुत्री, माता, माता का होगा, यहाँ पर ये गलत दिया गया है, यहाँ पर आएगा पिता। यहाँ पर आएगा पिता, माता। अगला है लड़का, लड़की, सेठ, सेठानी, चिड़ा, चिड़िया, मुर्गा, मुर्गी, ऊंट, ऊंटनी, बंदर, बंदरिया। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर या तो मामा होगा तो मामा का मामी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं लिंग का क्रिया पर प्रभाव, इफेक्ट ऑफ जेंडर ऑन द वर्ब। अब लिंग बदलने पर क्रिया का रूप बदल जाता है। नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। तो पहला वाक्य है, लड़का पुस्तक पढ़ रहा है। लड़की खेल रही है। नेक्स्ट है, शेर दहाड़ रहा है। शेरनी घूम रही है। अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं और अध्यापिका लिख रही है।
तो यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो बच्चों, आपने पाठ में क्या जाना? संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, और जिससे स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। तो आइए अब इससे संबंधित कुछ अभ्यास कार्य कर लेते हैं। तो सबसे पहला है रचनात्मक मूल्यांकन, मौखिक उत्तर दीजिए। तो सबसे पहला है रचनात्मक मूल्यांकन, मौखिक उत्तर दीजिए। कबूतर का स्त्रीलिंग क्या होता है? कबूतर का स्त्रीलिंग होता है कबूतरी। आपके घर में कितने सदस्य पुल्लिंग है और कितने स्त्रीलिंग? तो ये आपको खुद से बताना है। अगला अभ्यास कार्य है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो क है बच्चों, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। अगला है प्राणीवाचक शब्दों के लिंग होते हैं। क्या यह कथन सही है? हाँ, नहीं या स्पष्ट नहीं है। तो यह कथन सही है, लिंग होते हैं। जैसे शेर जंगल में रहता है तो इनके लिंग होते हैं। फिर ग है पेड़ों व देशों के नाम होते हैं। तो पेड़ों व देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं, हमने अभी ऊपर पाठ में पढ़ा। नदियों व झीलों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। और अहिंसा शब्द है हमारा पुल्लिंग। अगला अभ्यास कार्य देखते हैं बच्चों। कोष्टक में से उचित शब्दों को छांटकर रिक्त स्थान भरिए। तो पहला है डैश पढ़ती है। तो यहाँ पर पढ़ती है से समझ जाइए, यहाँ पर आएगा आपका लड़की पढ़ती है, लड़की पढ़ती है। अगला वाक्य है शेर है। तो शेर दहाड़ता, शेर दहाड़ता है। अगला वाक्य है बाल काटता है। तो बाल कौन काटता है? नाई, नाई बाल काटता है। अगला वाक्य है बालक रोता है। तो बालक रोता है। मोरनी, मोरनी क्योंकि स्त्रीलिंग है तो मोरनी नाचती है, मोरनी नाचती है। अगला अभ्यास कार्य दे सकते हैं, पुल्लिंग शब्दों को उनके स्त्रीलिंग शब्दों से मिलान करिए। तो आप देख सकते हैं पहला क्या है? मुर्गा। मुर्गा का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा बच्चों? मुर्गी। पिता, पिता का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा बच्चों? माता। फिर नेक्स्ट है दादा। दादा का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा बच्चों? दादी। शेर का स्त्रीलिंग होगा शेरनी, और कुत्ता का स्त्रीलिंग होगा कुतिया। अगला अभ्यास कार्य है दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्दों के लिंग बदलकर वाक्यों को पुनः लिखिए। तो पहला वाक्य देख सकते हैं आप, चूहा कपड़े काट रहा है। तो चूहा, इसका लिंग बदलना है, तो चूहा का लिंग बदलेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? चूहिया। चूहिया कपड़े काट रही है। चूहिया कपड़े काट रही है। फिर अगला वाक्य है शेर हिरनी पर झपटा। तो शेर का अगर हम लिंग बदलेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? शेरनी। और हिरनी का लिंग बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? हिरन। तो शेरनी हिरन पर झपटी। अगला वाक्य है बिल्ली पेड़ पर बैठी है। तो यहाँ पर हो जाएगा बिलाव पेड़ पर। अब क्योंकि यह पुल्लिंग हो गया है तो बैठी है की जगह क्या हो जाएगा? बैठा है। अगला वाक्य है बंदर पेड़ पर बैठा है। तो बंदर पेड़ पर बैठा है का हो जाएगा? बंदरिया पेड़ पर बैठी है। बंदरिया पेड़ पर बैठी है। नेक्स्ट है पिता पुत्र को पढ़ाता है। तो पिता का अगर हम लिंग चेंज करेंगे तो हो जाएगा माता, पुत्र का हो जाएगा पुत्री, माता पुत्री को पढ़ाती है।
तो इस तरह से आप ये अभ्यास कार्य कर सकते हैं लिंग से संबंधित। तो अगला अभ्यास कार्य देखते हैं बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला है लिंग की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो लिंग क्या होता है बच्चों? लिंग हमें जो पुरुष और स्त्री जाति के बारे में बोध कराते हैं वो लिंग कहलाते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के 2 भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। उदाहरण आप लिख सकते हैं। तो अगला अभ्यास कार्य है वर्ग पहेली से चुनकर दिए गए पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्द में लिखिए। तो जैसे यहाँ पर शेर है, तो शेर का हमें स्त्रीलिंग क्या होगा? शेर का शेरनी। शेर का हो जाएगा शेरनी। ये हो गया आपका। फिर बिलाव, बिलाव का क्या हो जाएगा? बिल्ली। अगला है दादा, दादा का हो जाएगा बच्चों दादी। दादी। हिरन का हो जाएगा हिरनी। हिरनी। हिरन का हो जाएगा हिरनी। अगला है बैल, बैल का हो जाएगा बच्चों गाय। अगला अभ्यास कार्य है बच्चों, दी गई वर्ग पहेली में पुल्लिंग शब्दों में पीला और स्त्रीलिंग शब्दों में नीला रंग भरिए। तो पहले पुल्लिंग शब्दों में पीला रंग भर देते हैं। राजा, शेर, मोर, नाना, बकरा, बैल। अब स्त्रीलिंग शब्दों में कौन सा रंग भरना है? नीला। तो स्त्रीलिंग शब्दों में नीला रंग भरना है। मोरनी, गाय, शेरनी, चूहिया, रानी और नानी। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको अच्छे से पाठ समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले पाठ के साथ अगले वीडियो में। आभार।